आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड फोर्स के सिस्टम। सबसे पहले जानेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस आर टूवर्ड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा स्टेट चेंज की जाती है। जैसे कोई रेस्ट पोजीशन में है उसको हम मोशन पोजीशन में ला सकते हैं, वही फोर्स कहलाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोर्स। फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम जाने कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। दी क्वांटिटीज बाई विच ऑफ अ फोर्स इज फुल्ली रिप्रेजेंटेड आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स। फोर्स को जो पूरी तरह से जो रिप्रेजेंट कर सके उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। सो द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स। पहला होता है मैग्नीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले मैग्नीट्यूड। द क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स कॉल्ड इज मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की क्वांटिटी काउंट करते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डायरेक्शन। द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जो लाइन के अकॉर्डिंग आपको जो फोर्स जनरेट होता है, जिस लाइन पे जनरेट होता है, एक्ट करता है, उसको उस डायरेक्शन को उसको डायरेक्शन बोलते हैं या लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिकेटिंग द एंगल दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मेक्स विद द फिक्स्ड आर रेफरेंस एक्सिस सच इज ओ एक्स ओ वाई आर विथ एनी अदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में दिखा सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स एक्सिस होता है तो ओ एक्स से बता सकते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस में ओ वाई हो सकता है। तो इसमें एक्सिस जो होते हैं उस पर डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस में है। सेकंड है इंडिकेटिंग द एंगल दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मेक्स विद इन जियोग्राफिकल एक्सिस। जैसे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट, इस टाइप में डायरेक्शन में हम बता सकते हैं कि जियोग्राफिकल एक्सिस में भी होता है। नॉर्थ में, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में फोर्स लग रहा है उसको हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। सेंस। द वे इन विच द फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज सेंस। और नेचर ऑफ फोर्स, पुश और पुल। सेंस का मतलब ये होता है जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो उसका एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, उसको हम सेंस बोलते हैं। जैसे कि फोर्स पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, ये सेंस कहलाता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। द पॉइंट एट और थ्रू विच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स जनरेट होता है उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। स्पेशल फोर्स सिस्टम कुछ होते हैं। फोर्स सिस्टम कौन कौन से होते हैं? स्पेशल फोर्स सिस्टम आर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहला होता है कंकरेंट फोर्सेज। कंकरेंट फोर्स सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट से ये फोर्स जनरेट होता है जिसको कंकरेंट फोर्सेज बोलते हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज विच डू नॉट इंटरसेक्ट। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं जो फोर्स, उसको हम पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल सिस्टम दी कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज विच आर नॉट कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल। ना जो फोर्स ना कंकरेंट हो और ना फोर्सेज हो ना पैरेलल हो उसको हम नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेज। इसमें सबसे पहले हम जाने कंकरेंट फोर्सेज के लिए। द रिजल्टेंट आर मे बी सिंगल फोर्स थ्रू अ कंकरेंट आर जीरो। जो एक पॉइंट से जनरेट होता है फोर्स उसको हम कंकरेंट फोर्स बोल सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देखेंगे ये जो फोर्स सिस्टम है ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है, जो कि आप देखोगे ओ पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से उससे फोर्स जनरेट हो रहा है। एक F1 फोर्स जनरेट हो रहा है, F2 फोर्स जनरेट हो रहा है, F3 हो रहा है, F4 हो रहा है और F5 हो रहा है। इस टाइप से अलग अलग डायरेक्शन में वो पॉइंट से जो एक पॉइंट से फोर्स जनरेट होता है उसको हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है द रिजल्टेंट आर मे बी सिंगल फोर्स थ्रू अ कंकरेंट आर जीरो। एल्जेब्रिकली आर इक्वल टू फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर प्लस समीशन एफ जेड का स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है और जेड एक्सिस में जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसका सम होता है ये। तो इससे हम आर रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कॉसाइंस में आता है कॉस थीटा एक्स, एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो समीशन एफ एक्स अपॉन आर होता है फार्मूला। कॉस थीटा वाई इक्वल टू होता है समीशन एफ वाई अपॉन आर होता है। कॉस थीटा जेड इक्वल टू समीशन एफ जेड अपॉन आर होता है। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड जो है ये फोर्स जनरेट हो रहा है, टोटल फोर्स जनरेट है एक्स एक्सिस में एक्स, और जो वाई है वो है फोर्स, टोटल फोर्स जनरेट है वाई एक्सिस में, और जेड जो है वो है टोटल फोर्स जनरेट हो रहा है जेड एक्सिस में। तो कोसाइन के फॉर्म में लेंगे हम इसको डायरेक्शन कोसाइन में, तो कॉस थीटा एक्स के एक्स डायरेक्शन एक्सिस में लेंगे
तो कॉस थीटा एक्स इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा वाई इक्वल टू समीशन एफ वाई अपॉन आर एंड कॉस थीटा जेड इक्वल टू समीशन एफ जेड अपॉन आर होता है। इसके अलावा जो आर होता है वो होता है यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स, और ये समीशन एफ एक्स जो होता है ये होता है एक्स एक्सिस पे फोर्स, और जो वाई होता है ये होता है वाई एक्सिस पर टोटल फोर्स, और जो जेड पर फोर्स जनरेट हो रहा है वो जेड एक्सिस पे टोटल फोर्स जनरेट होते हैं वो होते हैं। वे समीशन एफ एक्स, समीशन एफ वाई, समीशन एफ जेड ये होते हैं एल्जेब्रिक सम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेज ऑफ द सिस्टम। थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड होता है एंगल्स विच द रिजल्टेंट फोर्स मैक्स विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के लिए जो एंगल बनता है वो थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड होता है। नेक्स्ट है पैरेलल सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है द रिजल्टेंट आर मे बी ए सिंगल फोर्स आर पैरेलल टू सिस्टम अ कपल आर जीरो, जिसमें ये आपस में फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करते तो उसको हम पैरेलल फोर्स। ये जो फोर्स सिस्टम होते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम का। पैरेलल फोर्स सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल, एक होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। जिसमें एक ही डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा हो सेम डायरेक्शन में, उसको हम लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। जिसमें डिफरेंट हो, जैसे ये अप ये डाउन, फिर अप फिर ये डाउन, जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो उसको अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। सो इसके लिए the resultant R may be a single force R parallel to system a couple R जीरो। तो algebraically R इक्वल टू होता है समीशन F, R x बार होता है समीशन एफ एक्स एम एक्स, और आर जेड बार होता है और ये होता है समीशन एम जेड, जहाँ पर समीशन एफ इक्वल टू होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्स ऑफ द सिस्टम। जितना टोटल सिस्टम में फोर्स सिस्टम में जितने भी फोर्स जनरेट हो रहा है सबका सम, और एक्स बार होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई जेड प्लेन टू द रिजल्टेंट, और जो जेड बार होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन पर होता है जेड बार। तो इसमें इसके अलावा समीशन एम एक्स समीशन एम जेड जो होता है वो एल्जेब्रिक सम्स ऑफ मूवमेंट होता है ऑफ फोर्सेज ऑफ द सिस्टम ऑफ एक्स एंड जेड एक्सिस के लिए। इफ समीशन एफ इक्वल टू जीरो रिजल्टेंट कपल होता है सी इक्वल टू अंडर रूट समीशन एम एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एम वाई का स्क्वायर। टेन फाई इक्वल टू होता है समीशन एम वाई अपॉन समीशन एम एक्स, जहाँ पर फाई होता है एंगल विच द वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट कपल मैक्स विद द एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल फी फाई रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम ये होता है, नॉन कंकरेंट एंड नॉन फोर्स सिस्टम जो होता है ये होता है जैसे आप देख रहे हो एक ए बी पर फोर्स जनरेट हो रहा है और एक ए बी पर फोर्स जनरेट हो रहा है और एक सी डी पर हो रहा है, और ये आपस में एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर जो लाइन एक्स वाई ये क्यू और पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ना ही पैरेलल है ना ही कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, इसको हम नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। नॉन कंकरेंट नॉन फोर्स सिस्टम पैरेलल फोर्स सिस्टम जो होता है ये सेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विच द प्लेस्ड ऑफ देयर ओरिजिन at the reference point to replace each force of the given system by an equal parallel force what acting through an chosen origin, a couple acting in the plane containing given force and origin। magnitude of the resultant of the concurrent force system जो होता है उसमें r इक्वल टू द अंडर रूट समीशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर प्लस समीशन एफ जेड का स्क्वायर। तो डायरेक्शन आप कोसाइन लेंगे तो cos थीटा एक्स इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन आर, cos थीटा वाई इक्वल टू समीशन एफ वाई अपॉन आर एंड cos थीटा जेड इक्वल टू समीशन एफ जेड अपॉन आर होता है। ये होता है नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। और जब हम इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कपल निकालते हैं तो कपल निकालने के लिए सी इक्वल टू होता है अंडर रूट समीशन एम एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एम वाई का स्क्वायर प्लस समीशन एम जेड का स्क्वायर। एम एक्स जो और एम बाई एम जेड जो होता है ये होता है मूवमेंट होता है टोटल मूवमेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। विथ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए लेते हैं तो cos फाई एक्स इक्वल टू होता है समीशन एम एक्स अपॉन सी, cos फाई वाई इक्वल टू होता है समीशन एम वाई अपॉन सी, और cos फाई जेड इक्वल टू होता है समीशन एम जेड अपॉन सी। यहाँ पर सी होता है कपल जो निकालते हैं हम इसके द्वारा, और समीशन एम एक्स समीशन एम वाई समीशन एम जेड होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। फाई एक्स फाई वाई एंड फाई जेड जो होता है वो एंगल्स विद द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग कपल सी
makes with x, y and z axis respectively.